दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आज हमारे सुपर सेट 8 में। आज हम 8वीं क्लास पर पहुंच चुके हैं। पहली क्लास से शुरू किया था और आज 8 क्लास यानी कि 800 क्वेश्चन हमारे हो चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि जो भी भाई पहली क्लास से जुड़े हैं उन्होंने इनके नोट्स जरूर बनाए होंगे, और जो भी भाई नोट्स बना रहे हैं ना, सही बता रहा हूँ आपको, आप बहुत लोगों से आगे पहुँच जाओगे इन 1000 क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, 1000-1200 क्वेश्चन को करने के बाद आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। और इसके बाद जो मैं सीरीज लेकर आने वाला हूं, आंसर की का सॉल्यूशन जो कराने वाला हूं, तो उससे तो आप जो समझ रहे हो जीएस में आप इतना बेस्ट करके आने वाले हो। बस एक बार कमेंट में, आज इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर आपको कमेंट करना है कि आंसर की सॉल्यूशन, ये कमेंट कर देना। उसके बाद हम वो सीरीज स्टार्ट कर देंगे। पहले हमने करवाए हैं 15 सेट वर्दी सीरीज, इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में है। देश रत्न किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब कम हो जाता है। निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है मदर टेरेसा को। फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की बुक का नाम क्या है? कमेंट करके बताओ। मांडना किस राज्य की लोक कला है? राजस्थान की है मांडना। लघु फण मेहंदी। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। पुस्तकों के देखो क्वेश्चन आते ही है ना, तो पुस्तकों की मैंने क्लास करवा रखी है। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाओगे, जब टॉपिक वाइज सीरीज है उसमें मैंने जनगणना, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब करवा रखे हैं, तो आप जाकर जरूर करना। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, उसके बाद गिरिजबिल, उसके बाद पाटलिपुत्र। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार सॉरी। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है मत्स्य पुराण। गोरा जनजाति मेघालय में है। गोरा, खासी और खासी गोरा जयंतिया मेघालय में ही पाई जाती हैं। खासी हिल्स में ही पाई जाती है आपके मासिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। अहमदाबाद किस नदी पर किनारे है? साबरमती नदी का है। ताप बढ़ने से दोगुनी का वेग बढ़ जाता है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। बिहार की राजधानी पटना है। खसरा संक्रमण के कारण होता है। विषाणु के कारण खसरा होता है। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है। कायदे आजम हम मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। जियो और जीनोदो का नारा महावीर स्वामी ने दिया था। जातक किसका ग्रंथ होता है? बौद्ध ग्रंथ है। जातक कथाओं को बौद्ध ग्रंथ होते हैं। मिलावट के कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, गलत दिख रहा है, 1911 नहीं 1921 होगा। दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, 1911 नहीं होगा, 1921 होगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा ही था। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया राखल दास बनर्जी के द्वारा। वयोवृद्ध पुरुष नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नारोजी को ओल्ड मैन के नाम जाना जाता है। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। महाभारत में 1,00,000 प्लस श्लोक हैं। जय संहिता है महाभारत का प्राचीन नाम। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी पाटलिपुत्र में। और तृतीय बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक ने करवाई थी। सूर्य से हमारे पास ऊष्मा पहुंचती है विकिरण द्वारा। और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो कनिष्क ने करवाई थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे है। हीटर से कमरा गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। और इसको कहाँ से लिया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। प्रकाश की प्रकृति कण और तरंग है। अमीर खुसरो की कुछ पुस्तकों के नाम अगर मैं बताऊं तो उसमें लैला मजनू आ जाती है आपकी। लैला मजनू इसी अमीर खुसरो की ही पुस्तक का नाम है। सुपर मॉम किसको कहा जाता है? मैरी कॉम को। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे वहाँ पर ये मेडल लेकर आई थी। ठीक है, मुक्केबाजी में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है लोकमान्य। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज है। प्रथम महिला आईएएस और आईपीएस पूछ ले तो किरण बेदी है, और आईएएस पूछेगा तो अन्ना जॉर्ज है। एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया
बुद्ध को कहा जाता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हुई थी नाथुराम गोडसे के द्वारा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। उत्तर लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है, क्योंकि सबसे नजदीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। डिमोस, फोमोस और डिमोस किसके हैं? मंगल के हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट है। अभी मैंने राजीव गांधी की बताई वीर भूमि। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। खेतड़ी खान चांदी के लिए जानी जाती है। और कहाँ पर है खेतड़ी खान? राजस्थान में है। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने की थी। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। भील जनजाति द्वारा भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की है? तो बिहार की है महिला साक्षरता दर। लेकिन पूछ ले पुरुष और स्त्री का जो लिंग अनुपात डिफरेंस है वो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। और महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। और महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ ही महावीर स्वामी के पिता का नाम था। घरों में कितने वोल्ट की विद्युत होती है? तो 220 वोल्ट। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है विश्व की। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर के कब तैयार हुआ था? ये कमेंट करके आपको बताना है। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्हीं की और पुस्तक भी है, जैसे काबुली वाला है, चौखेर वाली है, पोस्ट ऑफिस है। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल होता है? तो विद्युत चुंबक ही इस्तेमाल होगा विद्युत घंटी में। झंडा की गीत किसने लिखा? श्यामालाल गुप्त प्रसाद ने लिखा। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, जो मैं पहले बता चुका आपको। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का। और शांति का प्रतीक सफेद झंडा होता है। भारतीय संविधान गठित किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में 22 मार्च को शायद आया था। 22 या 21 मार्च को आया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर है? शक संवत, जो कि कनिष्क ने चलाया था 78 एडी में। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3600 वाट के बराबर होता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चरण सिंह चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष की है। अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के लिए जाने जाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। आकाश में बिजली चमकना, वायुमंडल दाब पर विद्युत विसर्जन होता है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। विभव राशि है विभव कैसी राशि? अधिस राशि है। तो दोस्तों आज हमारे 800 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आज हमने 8 क्लासेस किए और 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसमें 10 क्लासेस करवाऊंगा, जिसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चन यानी कि 1200 के लगभग क्वेश्चन कर चुके होंगे एक्सटर्नल फैक्ट्स को लगा करके। इसके बाद हम चलाएंगे PYQ सीरीज, यानी कि जो आंसर की जो एग्जाम में आया था वो का वो चलाऊंगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो इनकी नोट्स जरूर बनाइएगा। अब आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप PDF वहाँ से आराम से ले सकते हो। एंड रिवीजन मस्ट है। रिवीजन क्या करो, मैं डेली कहता हूँ, और भाई आज कर रहा हूँ, कमेंट में जरूर लिखना आंसर की सॉल्यूशन। उससे मेरे को पता लगेगा कि आप कितनी उत्सुक हैं उसके लिए। ठीक है, उसी हिसाब से चीज़ें अरेंज करके डेट आपको बता दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।